यही है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैनी वाला आलीशान बंगलो। इसी घर में 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था। उनका पूरा बचपन न इसी घर में बीता है और हरिवंश राय बच्चन जी भी इसी घर में रहा करते थे। दोस्तों, कुछ साल पहले यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन इस घर को घूमने के लिए देखने के लिए आए हुए थे। तो यहीं पर इसी गेट के पास वो लोग खड़े थे। काफी सारी फोटो वीडियो यहाँ पर वायरल हुई थी। बगल में मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है भाई। और आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं प्रयागराज में अमिताभ बच्चन जी का बचपन वाला घर। जी हाँ दोस्तों, जिस घर को हम आपको दिखाएंगे ना, इसी घर में अमिताभ बच्चन जी का पूरा बचपन बीता है। इसी घर के अंदर उनका जन्म हुआ है और यहीं पर बचपन के दिनों में वो गलियों में खेला करते थे, यहीं पर क्रिकेट खेला करते थे। तो आखिर हमारे अमिताभ बच्चन जी का बचपन वाला घर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कहाँ पर है, कैसा है, जहाँ पर उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार अमिताभ बच्चन जी से सुना होगा कि इलाहाबाद जो प्रयागराज में हमारा घर है उससे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जब रजत शर्मा जी इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं और केबीसी में भी, तो बहुत बार अमिताभ बच्चन जी ने इस घर का जिक्र किया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी कब लास्ट बार आए थे। तो आप लोग हमारे पीछे के लिए आलीशान सा बंगलो देख रहे हैं, जिसका मेन गेट अभी बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। यही है अमिताभ बच्चन जी का बचपन वाला घर। दोस्तों, इसी घर में 1942 में अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था। तो आइए आपको उनके घर का पूरा हाउस टूर अच्छे से कराते हैं। तो अभी हम लोग इधर से आए हैं, आगे सिविल लाइन रोड है और ये रोड है क्राई रोड। और ये सामने का कुछ ऐसा नज़ारा, और ये है अमिताभ बच्चन जी के बंगले का मेन गेट, जो उनका बचपन वाला घर है। और यहाँ पर देखिए, आपको साफ साफ लिखा है क्राई रोड। और यहाँ पर ना इस बंगले के जो मालिक थे तिवारी जी, उनका नाम लिखा हुआ था और नीचे पूरा एड्रेस इनका लिखा हुआ था क्लाइव रोड इलाहाबाद। फिलहाल वो मिट चुका है। दोस्तों, कुछ साल पहले यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन इस घर को घूमने के लिए देखने के लिए आए हुए थे। तो यहीं पर इसी गेट के पास वो लोग खड़े थे। काफ़ी सारी फोटो वीडियो यहाँ पर वायरल हुई थी। बगल में मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। यही वो जगह है। और भाई सोचिए, हमारे अमिताभ बच्चन जी का बचपन वाला घर, जहाँ पर वो रहते थे, आप लोग देख सकते हैं कितना आलीशान है। और ये कुछ घर के अंदर का पूरा बढ़िया सा नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। ये देख लो भाई, कितना आलीशान ये बंगलो है। और इधर एक गाड़ी खड़ी है और ये है बंगलो। और ये वाला जो रूम है ना, यही अमिताभ बच्चन जी का रूम था। इसी रूम में अमिताभ बच्चन जी रहा करते थे। और सामने वाला जो रूम है उनके पिताजी का था, जहाँ पर वो कविताएं लिखा करते थे। और इस पूरे बंगले पर वही लोग रहते थे। भाई सोचने वाली बात है कि आज हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर पूरा बचपन अमिताभ बच्चन जी का बीता हुआ है। इसी रास्ते से उनका आना जाना लगा था भाई। और आज के टाइम में देखो ये बंगला किस तरह से पड़ा हुआ है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी ना परिवार समेत लंबे समय से माया नगरी मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि उनका कनेक्शन इसी घर से है। ये घर यूपी के प्रयागराज में है और छोरा गंगा किनारे वाला यानी अमिताभ बच्चन का जन्म इसी प्रयागराज वाले घर में हुआ था। वहां आज भी उनका पुश्तैनी यही बंगला है जो आप लोग देख रहे हैं। प्रयागराज में क्लाइव रोड का ये 17 नंबर बंगला ना वो जगह है जहां पर अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था। अमिताभ बच्चन जी अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी के साथ इसी बंगले में रहा करते थे। सिविल लाइन्स के क्लाइव रोड में ये बंगला करीब 10 बीघे में बना था। इस बंगले में हरिवंश राय बच्चन परिवार के साथ किराए पर रहते थे। नगर निगम ने यह बंगला महानिर्वाणी अखाड़े को बेचा था और अमिताभ जी के परिवार समेत 13 किराएदार थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बंगले के जो मेन मालिक थे वो तिवारी जी थे। फिर तिवारी जी ने के पांडे यानी कि के पांडे उनके पड़ोसी हैं, वो वकील हैं, उनको इस बंगले को देखभाल करने के लिए दे दिया था। और के तिवारी जी का निधन हो चुका है। अब इस बंगले की देखभाल के पांडे जी करते हैं। और इनके घर के सामने का माहौल देखो। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी के साथ अमिताभ बच्चन जी ना करीब 10 साल तक यहाँ इसी घर में रहे थे। अमिताभ बच्चन जी इसी घर के सामने खेला करते थे और यहीं पर क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, जो उनके पिताजी ने अपने बेटे अमिताभ बच्चन जी के लिए बनाया था। अमिताभ बच्चन जी के इस घर को 10 द्वार वाला बंगला भी कहा जाता था। वैसे इसका नाम सूर्यभेदी भवन भी था। इसका वास्तुकला ना इतनी बेहतरीन है कि प्रत्येक कोने कोने तक सूर्य की रोशनी सीधे पहुंचती थी। भाई देख सकते हो, इस बंगले में करीब 30 कमरे थे और एक बड़ा सा मैदान भी।
कमरों और छत के लिए दोनों साइड से शानदार सीढ़ी बनी हुई थी। अब यह बंगला एक ट्रस्ट की निगरानी में है। दोस्तों, इसी प्रयागराज के कटघर इलाके में भी उनका पैतृक घर था। जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज गेट के सामने अमिताभ बच्चन और तेजी बच्चन का यह पैतृक आवास था। वो वाला घर भी मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। इसी बॉलीवुड के महानायक के दादा प्रताप नारायण ने लगभग 120 साल पहले उसे बनवाया था। 60 वर्ग गज बना यह मकान अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई न इलाहाबाद के सबसे पुराने कॉन्वेंट स्कूल सिविल लाइंस के बॉयज हाई स्कूल से की थी। फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और दिल्ली यूनिवर्सिटी से किरोड़ीमल कॉलेज से की है। वो अवधी, हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने 1962 में न किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी की। अमिताभ बच्चन कांग्रेस परिवार में राजीव गांधी और संजय गांधी के दोस्त भी थे। उन्होंने इलाहाबाद से ही हेमावती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हरा दिया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी जब छोटे थे बचपन के दिनों में, तो इसी बंगले के अंदर जो ग्राउंड दिख रहा है ना, वहीं पर क्रिकेट खेला करते थे। तो कभी कभी उनके पिताजी गुस्सा हो जाया करते थे तो वो गेट बंद कर दिया करते थे और अमिताभ बच्चन जी जब बॉल मारते थे ना, तो इन रोडों पे बॉल चली जाती थी। तो अमिताभ बच्चन जी ये दीवार कूद कर बाहर आते थे और बॉल को अंदर ले जाया करते थे। तो ये देखो, ये दीवार होती थी, यहाँ पर सीढ़ी लगा जाते थे और कूद जाते थे। सोचिए भाई, अमिताभ बच्चन जी बचपन के दिनों में कितने नटखट थे और बाहर कूद के गेंद ले जाके फिर खेला करते थे। और ये वही ग्राउंड है, देखो छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन यहीं पर वो खेलते थे। ये वो जगह है भाई, घर के जस्ट सामने। और ये पूरा गार्डन एरिया ना, जो आगे से आपको बंगलो दिख रहा है ना, इसी तरह से पीछे भी है। पीछे भी पूरा एरिया में ये बंगलो बसा हुआ है। और सामने देखो किस तरह से फूल पौधे लगाए गए हैं, किस तरह से हरियाली है। कितना प्यारा ये बंगलो है भाई, जहां पर अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था, जहां पर उनके पिताजी अमिताभ बच्चन जी बचपन के दिनों में रहा करते थे। दोस्तों, अब चलिए आपको ले चलते हैं अमिताभ बच्चन जी के घर के दूसरे वाले गेट के सामने और उधर से भी आपको इनके बंगले को अच्छे से दिखाते हैं। वो है अमिताभ बच्चन जी के बंगले का मेन गेट, ये है उनके बंगले का सेकंड वाला गेट। देखो ये सेकंड वाला है और पूरा वहां तक है भाई। ये देखो, ये उनका सेकंड वाला गेट है, देख सकते हो आप लोग। और ये वाला भी गेट बंद पड़ा है फिलहाल। मैं थोड़ा सा इधर से भी आपको दिखा देता हूँ भाई। देखो, यहाँ से ये बंगला पूरा पीछे तक अच्छे से दिखाई दे रहा है। सामने किस तरह से फूल पौधे लगाए गए हैं और किस तरह से ये हवेली नुमा आलीशान सी कोठी बनी हुई है। देखो पूरा पीछे तक ये हवेली जो है ना, ये बना हुआ है। और कितना बड़ा गार्डन एरिया बना है और जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं भाई, आप लोग देख सकते हो। और सामने नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और फूलों के यहाँ पे बागीचे भी हैं, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन ने शुरुआती दौर में ना ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर की जॉब के लिए आवेदन किया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। फिर वो कोलकाता की एक कंपनी बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन गए। लेकिन अभिनय का जुनून उनके अंदर था और उनकी मां का भी इसके पीछे काफ़ी प्रोत्साहन था। उन्होंने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोमे में वॉइस नरेशन दिया। साथ हिंदुस्तानी उनकी पहली फिल्म थी। उनका शुरुआती करियर अच्छा नहीं था। बॉम्बे टू गोवा और आनंद के बाद भी उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। लेकिन प्रकाश मेहरा की जंजीर का रोल जब कई बड़े एक्टरों ने ठुकरा दिया, तो अमिताभ बच्चन को एक किरदार मिला और इसने उनका करियर बदल दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अमिताभ बच्चन जी इस घर से काफ़ी लगाव रखते हैं। उन्होंने कई बार इस घर के बारे में जिक्र कर चुके हैं। लेकिन भाई, अमिताभ बच्चन जी जब से मुंबई गए हैं ना, फिर यहाँ पर कभी आए नहीं हैं। उनके जो बेटे हैं और बहू हैं, वो यहाँ पर एक बार आए हुए थे, लेकिन वो इस बंगले में अंदर नहीं जा पाए थे घूमने के लिए। कुछ इशू वगैरह था, अब वो तो मेरे को उतना पता नहीं है, न्यूज़ पे मिल जाएगा आपको देखने को। और देखो, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ये बंगला बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है ये बंगलो भाई। देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है देखने में। मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, हाउस टूर करा रहा हूँ कि ये बंगला कितना शानदार है, जिस घर में हमारे बिग बी यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था। ऊपर देखो किस तरह से पहले के ज़माने के जो रेलिंग है वो बनाई जाती थी, किस तरह से वहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं और किस तरह से ऊपर बालकनी बनाई गई है, वो भी काफ़ी लाजवाब। जैसे पहले की राजा महाराजाओं की कोठियाँ हुआ करती थी ना, सेम उसी कंडीशन में उसी तरह से इस बंगले को भी सजाया गया है, इस बंगले को भी बनवाया गया है भाई। इस बंगले को बाद में रेनोवेट भी करवाया गया था, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो यहाँ से मैं आपको पूरा नज़ारा इनके बंगले का दिखा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पीछे जो ये आलीशान सा बंगलो आप लोग देख रहे हैं ना, यही है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैनी बंगलो,
जहाँ पर पूरा बचपन बीता है भाई। देख सकते हो कितना आलीशान है, पूरा वाइट कलर का आलीशान बंगलो। और जो इसकी दूरी है ना भाई, मतलब ये जितने में बंगलो बना है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, ये है उनके घर का दूसरा गेट, और वहाँ से लेके ना पूरा वहाँ तक वो है उनके घर का मेन गेट। और ये बंगलो सामने से कुछ ऐसा दिखता है, पीछे से भी इस बंगले को इसी तरह से बनाया गया है भाई। देखो कितना शानदार है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं ना, वो यहाँ पर 10 साल तक रहे थे। और 10 सालों के बाद 1942 में उनका जन्म हुआ था। फिर 10 सालों के बाद वो यहाँ पर रहने के बाद सीधा दिल्ली चले गए, दिल्ली के बाद कोलकाता, और फिर वहाँ से मुंबई। और फिर कभी भी वो इस बंगले को देखने के लिए या घूमने के लिए नहीं आए हैं। और यहाँ के लोग ना उनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं कि इतने बड़े महानायक बनने के बाद उनको कम से कम एक बार यहाँ पर आना चाहिए था, बाबू पट्टी भी जाना चाहिए था और लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी। तो इस बंगले से अमिताभ बच्चन जी की पूरी बचपन की यादें ना जुड़ी हुई हैं। यही है उनके पिताजी और उनका पुश्तैनी वाला आलीशान घर, जहाँ पर लोग एक साथ रहा करते थे। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको अमिताभ बच्चन जी का बचपन वाला घर दिखा दिया है, जो प्रयागराज इलाहाबाद के क्राइव रोड पर स्थित है, जहां पर उनका जन्म हुआ था 1942 में। यही उनका बंगलो है भाई, ये उनके बंगले का दूसरा गेट है। तो अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको उनके बचपन के घर के साथ साथ उनके बारे में जो भी यहाँ पर यादें जुड़ी हुई हैं उसके भी बारे में बता दिया भाई। तो उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्द ही गाइस मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।